कौन नहीं आनंदित रहना चाहता जीवन में, और हर कोई जानना चाहता है आनंदित रहने की कल। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वो राजपाट छोड़कर अध्यात्म में समय लगाएगा। राजा ने इस विषय में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी कठिनाई बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वो राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र व्यक्ति मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा कि राज्य का अधिकार मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे अधिक सुपात्र, अधिक सक्षम कोई व्यक्ति मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य का नियंत्रण आपके हाथ में सौंप देता हूं। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राजकोष से थोड़ा धन ले लूंगा जिससे मेरा शेष जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब राजकोष तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटा मोटा सेवा कार्य कर लूंगा, उससे प्राप्त धन से जीवन निर्वाह कर। गुरु ने कहा, यदि तुम्हें सेवा कार्य ही करना है तो मेरे यहाँ एक सेवक का स्थान रिक्त है, क्या तुम मेरे यहाँ सेवा कार्य करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी सेवा कार्य हो मैं करने को प्रस्तुत हूं। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा का सेवा कार्य रिक्त है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए यह सेवा कार्य करो और हर माह राज्य के कोषागार से अपना मासिक वेतन लेते रहना। एक वर्ष पश्चात गुरु ने राज्य में लौटकर देखा कि राजा बहुत प्रसन्न था। अब तो दोनों ही कार्य हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजा राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। सर्वत्र आनंद ही आनंद और कुछ भी नहीं। आप भी जब चीजों से लिपटे पड़े रहते हैं, छोड़ना उन्हें नहीं चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तो फिर आप दुख को आमंत्रण देते हैं। और यदि आप चीजों को सेवा भाव से करते हैं कि जो भी कार्य आपको करने को मिला है वो ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो फिर आपका अध्यात्म भी हो जाता है और सेवा भी। यदि इस तरह अपने जीवन को चलाएंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपका जीवन और बेहतर और आनंदित हो जाएगा। नमस्कार।